सिर्फ़ 3 ऐसी गलतियाँ थी जिसकी वजह से आप यकीन करें कि मेरा पूरे घर का निज़ाम जो है ना तबाह हो चुका था और मेरे घर में बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी। और यकीन करें आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना क्या हुआ कि मेरे घर की हर चीज़ डिस्टर्ब होने लगी। हमारे आपस में हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशन जो है ना काफ़ी मैं चिड़चिड़े रहने लग गई। घर में एक अजीब-सा तनाव का माहौल रहने लग गया। सिर्फ़ 3 मेरी ऐसी आदतें थी, यकीन करें कि मैं आज अगर सोचती हूँ ना कि अगर मैंने उन आदतों को बर वक़्त चेंज ना करती ना, तो यकीन करें कहीं न कहीं मैं अपने घर को खुद ख़राब कर चुकी होती। और अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत टाइमली मैंने उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। अगर मैं ना करती तो मुझे बहुत नुकसान होता। अगर अगर आप भी ये गलतियाँ कर रही हैं ना, तो ये व्लॉग एंड तक देखिएगा। आज का ये सिर्फ़ व्लॉग नहीं है, मेरे यकीन करें आप सबके लिए एक मैसेज है और ये एक रियलिटी मैं आपके साथ अपनी जो है ना वो बयान कर रही हूँ कि शादी के फ़ौरन बाद जो है ना क्या हुआ। आपको पता है जब नई-नई शादी होती है तो हर लड़की को होता है कि चलो ठीक है, रिलैक्स होके उठेंगे, आराम से उठेंगे ये। और वो मेरी आदत इतनी पुख्ता हो गई थी कि मैं सुबह 11-12 बजे उठती थी और फिर ऐसे करते-करते रात को सोते-सोते मुझे तब 1-2 बज जाते। और इस रूटीन की वजह से यकीन करें कि सुबह ना उठने की बेबरकती की वजह से हमारे पूरे घर का माहौल जो है ना वो चेंज हो चुका था। घर मेरा हर वक़्त मेसी रहता था और मैं सारा दिन काम भी करती थी लेकिन मेरा काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और उसके यकीन करें कि बेबरकती की वजह से मेरे हस्बैंड की फाइनेंशियल क्राइसिस आने लग गए और फिर उनकी जॉब में मसले मसाइल होने लग गए। घर में मैं हर वक़्त जो है ना चिड़चिड़ाहट का शिकार रहती। मुझे बात-बात पे गुस्सा आने लगता क्योंकि मेरा काम ख़त्म नहीं होता था और रात मैं देर तक जो है ना वो लगे सफाइयाँ जो है ना वो बर्तन धोना वो मैं रात को करती थी। और जब मेरे हस्बैंड आते थे तो ज़ाहिर-सी बात है वो काम पड़ा होता था। अक्सर इस तरह होता था कि वो मैं फिर कर रही होती थी और इस दौरान ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैस अप हो गई थी। तो सुबह उठने की जो बरकतें हैं ना या रात को टाइम से सोने की, जब मुझे मेरे हालात इस तरह अचानक से मतलब सारे ख़राब होने लगे तो फिर मुझे किसी ने मतलब कहा कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो लोग सुबह लेट उठते हैं उनके घर से जो ना बरकत जो रिज़्क की है ना वो ख़त्म हो जाती है। ख़ास करके वो औरतें, उनके हस्बैंड जितना मर्ज़ी कमा लें, वो जितना मर्ज़ी अच्छा अर्न कर रहे हो ना, तो यकीन करें कि उनकी वो नहीं पड़ती। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और वो पैसा जितना ज़्यादा आता था, मेरे हस्बैंड हालाँकि डे ड्यूटी करते थे, फिर नाइट शिफ्ट भी लगाते थे। वो पैसा आता था लेकिन वो हमारे घर के किसी भी प्रोडक्टिव काम में नहीं लगता था, बल्कि कोई बीमार हो जाता तो कोई कुछ नुकसान हो जाता था। और इस तरह करते-करते ना घर में अजीब-सी एक बेबरकती का समा हो गया था। और फिर जैसे ही मैंने अपनी यकीन करें कि एक हैबिट को चेंज किया, वो थी नमाज़। मैंने नमाज़ पढ़ सबसे पहले मैंने ना दोबारा से नमाज़ पढ़ना शुरू की। 5 वक़्त नमाज़ की पाबंदी से क्या हुआ, मैं हर वक़्त वज़ू में रहती और इसकी बरकत ये हुई कि मेरे काम जो सारे ख़राब हुए थे वो आहिस्ता-आहिस्ता सेटल होने लगे। मैं सुबह उठती और उसके बाद फिर मैंने सोना छोड़ दिया था और यकीन करें लिटरली विदिन 1 मंथ सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे। और इतनी बरकत होती है ना सुबह उठने में, जब आप सुबह उठते हैं ना और आप नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद आप काम करते हैं और काम ऐसे आपकी चुटकियों में आपके काम भी होते हैं और एक बरकत भी होती है और आप सारा दिन फिर फ्री भी होते हैं। आप नमाज़ भी पढ़ते हैं, सेल्फ केयर भी कर सकते हैं और उसके साथ जो है ना बहुत सारे काम आपके जो है ना वो सेट हो। तो ये जस्ट एक व्लॉग नहीं है, मैं आपकी लाइफ का एक बहुत ही जो है ना एक दौर, एक टाइम था, वो मैं आपके साथ शेयर करी। अगर आप भी ये गलतियाँ कर रही हैं ना और आप ये गिला करती हैं कि आपके हस्बैंड जो है ना कमा के नहीं ला रहे या उनके काम में बरकत नहीं है या घर में इतनी चीज़ें बरकत नहीं, तो उसकी वजह सिर्फ हम ख़वातीन की छोटी-छोटी वो गलतियाँ होती हैं, यकीन करें कि जिसकी वजह से घर में बरकत जो है ना आती है ना। वो अक्सर हमने बड़ों से सुना होता है कि वो बड़े कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है। और वैसे भी हदीस की रूह से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना सुबह सोना बायसे बेबरकती होता है। और यकीन करें जब मैंने सुबह उठ के जो है ना काम करना शुरू कर दिया, फिर मैंने साथ साथ जो है मैंने नोटिस किया जब मैं सुबह उठती थी और रात को फिर मैं इशा की नमाज़ जैसे ही पढ़ती थी मुझे फ़ौरन से नींद आ जाती थी और फिर इस तरह मेरी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन जो है सेट होने लगा। अब इसी रूटीन को मैंने फॉलो करते हुए यकीन करें कि मैं डेली बेसिस पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में जो है वो मेरे पूरे घर का काम भी हो जाता है और क्या कहते हैं उसको जो है ना सारी चीज़ें जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही सेटल हो गई। और इतनी बरकत, यकीन करें कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वज़ाइफ़ भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस बरकत की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर से नवाज़ा। अगर आप भी ये गलतियाँ कर रही हैं तो प्लीज़ जो है ना सिर्फ़ इन 2 आदतों को चेंज करें, फिर आप लाइफ़ में कुछ भी कर सकती हैं। आप चाहे जॉब करें, आप घर में कोई बिज़नेस करें,
आप ख़ुद भी रिलैक्स रहेंगी, बहुत मोटिवेटेड रहेंगी, और जो है ना एक बर्डन जो होता है आप घर में वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आप इस जो है ना आदत की बरकत आप ख़ुद अपने घर में जो है ना वो नोटिस करेंगी, ख़ुद आप अपने घर में एक चेंज देखेंगे। और मैंने भी देखा कि जब से मैंने अपनी इन आदत के ऊपर ना काबू पाया, यकीन करें कि मैं सारे काम भी ईज़िली कर लेती हूँ। मेरी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया है। अब मेरे बच्चे उस तरह से बीमार भी नहीं होते, और मेरे हस्बैंड को जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, यकीन करें वो भी सारे सॉल्व हो चुके हैं। ये आज की वीडियो जो है ना मेरी आप में बहनों के लिए ना सबके लिए एक बहुत ही जो है ना मोटिवेशन के लिए है कि अगर आप सुबह लेट उठती हैं और आप कहती हैं कि भाई आपके घर के काम काज ख़त्म नहीं हो रहे, और आप इतना कुछ करती हैं तो फिर भी जो ना काम नहीं ख़त्म हो रहा, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ जो है ना अपनी इन 3 हैबिट्स को चेंज कर लें। चलें जी, कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग? अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।